स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी। हम लोग स्टडी कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर द सर्कुलेटरी सिस्टम। इस चैप्टर के हमारे 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने ब्लड के कंपोजिशन को स्टडी किया था, जिसमें से हम लोगों ने ब्लड के प्लाज्मा वाले पार्ट को डिटेल में स्टडी किया था, आरबीसी के स्ट्रक्चर, फंक्शन और उनकी कमी से क्या डिजीज होती है, क्यों उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है एंड न्यूक्लियस नहीं है, उसका सारा कुछ हम लोग स्टडी कर चुके हैं पार्ट। आज के इस लेक्चर में हम लोग ब्लड के नेक्स्ट सेल्स को पढ़ेंगे, जो कि WBCs है। इनके स्ट्रक्चर, इनके टाइप्स, इनके फंक्शन को स्टडी करेंगे। जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 10th ICSE। इस प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ क्लास 10th के ही चैप्टर्स के वीडियोस मिलेंगे, एज वेल एज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लेक्चर्स का लिंक दिया गया है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि जो भी अपकमिंग वीडियो आपका अपलोड होगा उसका आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक माय वीडियो। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग फिर से ब्लड के कंपोजिशन को देख लेते हैं। ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट था, 55% पार्ट क्या था? प्लाज्मा का था। इस प्लाज्मा में ब्लड की सेल्स, जिनको हम लोग ब्लड कार्पसेल्स भी बोलते हैं, वो सस्पेंडेड थी, वो प्रेजेंट थी। अब वो सेल्स कौन कौन सी थी? आरबीसीज थी, रेड ब्लड सेल्स, इनका दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट्स। WBCs थी, व्हाइट ब्लड सेल्स, इनका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। एंड थर्ड आपकी प्लेटलेट्स थी, जिसका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी का काम क्या था? ऑक्सीजन को कैरी करना। ठीक है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट था जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, उसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। नेक्स्ट आपकी WBCs है, जो डिफेंस सिस्टम का काम करेंगे, आपकी इम्यून सिस्टम का पार्ट है, डिफेंस में काम करेंगे, बॉडी को प्रोटेक्ट करने में काम करेंगे। एंड जो प्लेटलेट्स हैं वो ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में रोल प्ले करेगा। सपोज आपको अगर चोट लग गई, इंजरी हो गई, तो वहां पे ब्लीडिंग होती है, तो क्या ब्लीडिंग परमानेंट कॉन्टिन्यूसली होती रहती? नहीं, वहां पे भाई ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन होता है, ब्लड रुक जाता है क्योंकि वहां पे क्लॉट बन जाता है। वो उसमें जो रोल प्ले करती है ब्लड की सेल्स, वो प्लेटलेट्स हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ WBCs को स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। व्हाइट ब्लड सेल्स, अनदर नेम ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स इज ल्यूकोसाइट्स। ये डिफेंस सिस्टम है हमारी बॉडी का। ये हमारी आरबीसी से डिफर होती हैं किस बेसिस पे? जो मैच्योर आरबीसी है, मैच्योर आरबीसी की बात कर रहे हैं, यंग की नहीं। मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है, एब्सेंट। बट जो आपकी WBCs होती हैं उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। WBCs में न्यूक्लियस क्या है? प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है, वो किससे बाइंड करता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, वो ऑक्सीजन से बाइंड करता है। तो क्योंकि आरबीसी का काम ही ऑक्सीजन को कैरी करना, लेकिन WBCs में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। भाई WBC का काम डिफेंस सिस्टम में ना, दोनों लोग एक ही काम करेंगे तो फिर क्या फायदा अलग अलग सेल होने का। अब इनका नंबर कितना होता है? पर क्यूबिक मिलीमीटर पे इनका नंबर है 4000 to 8000। अभी क्यूबिक मिलीमीटर जब हम लोग ने आरबीसी को पढ़ा था तब भी स्टडी किया था। पूरा एक क्यूब बनाया था, उस क्यूब में जितना ब्लड आता है, तो ड्रॉ कर लेते हैं, क्यूब बना लेते हैं। हम बड़ा सा यहाँ पे बनाएंगे, लेकिन आप डायमेंशन याद रखिएगा, 1 मिलीमीटर डायमेंशन का ही हमने ये क्यूब बनाया है। 1 मिलीमीटर कितना होता है स्केल में? जो आपकी 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर की तक की लाइन बनी हुई होती है, बहुत छोटी छोटी, इनके बीच की, ये 2 लाइन के बीच की डिस्टेंस होती है 1 मिलीमीटर होती है ना। तो आपने 1 मिलीमीटर डायमेंशन का ये क्यूब बनाया। 1 मिलीमीटर लेंथ, 1 मिलीमीटर ब्रेथ एंड 1 मिलीमीटर हाइट। इस पूरे क्यूब में जितना ब्लड आया, हम ब्लू कलर से यहाँ पे शो कर रहे हैं, लाइट कलर है इसलिए क्योंकि मुझे सेल्स भी बनानी है। जितना ब्लड इसमें आया, तो उस ब्लड में कितनी आरबीसी प्रेजेंट थी? अगर आरबीसी की बात करते हैं, रेड से बना देते हैं, कितनी आरबीसी प्रेजेंट थी एक एडल्ट में? अराउंड 5 मिलियन आरबीसी प्रेजेंट थी, आरबीसी। अब इतने ही ब्लड में कितनी WBCs प्रेजेंट होंगी? इतने ही ब्लड में कितनी WBCs प्रेजेंट होंगी? तो उनका जो नंबर है, इट इज 4000 to 8000। 4000 से 8000 WBCs भी प्रेजेंट होंगी। सोचो कितने जरा से ब्लड में इतनी सारी WBCs एंड RBCs है। जो WBCs है वो कितनी है? 4000 to 8000 WBCs किसमें है? 1 मिलीमीटर के जो क्यूब बनाया उसमें जितना ब्लड आया। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? इतनी आरबीसीज कितनी? 4000 से, सॉरी, WBCs 4000 से 8000 मिलीमीटर पर मिलीमीटर क्यूब, यहाँ पे पर नहीं लगा है, पर मिलीमीटर क्यूब में इतनी आपकी क्या है? WBCs है। ठीक। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक है WBCs की, ये सूडोपोडिया फॉर्म करती हैं। व्हाट आर सूडोपोडिया?
बना देते हैं इसको भी यहाँ पे। WBCs का स्ट्रक्चर अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो ये एमीबॉइड स्ट्रक्चर की है, मतलब प्रॉपर शेप नहीं है कि हाँ इसका एग्जैक्टली यही शेप होगा। इस तरह से ही मैंने WBCs बनाए, ठीक है। न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, सिर्फ मैंने एक सेल बना दी। अब ये क्या करेंगे, इसका आउटग्रोथ होगी, बाहर की तरफ प्रोसेस निकलेगा। प्रोसेस मतलब होता है बाहर को निकला हुआ पार्ट। एक तो प्रोसेस का मतलब होता है तरीका, यहाँ पे तरीका नहीं है, बाहर को निकला हुआ पार्ट को हम प्रोसेस बोलते हैं। तो या फिर आउटग्रोथ बोल दीजिए, इस तरह से आउटग्रोथ होगी, ठीक है। ये जो दो आउटग्रोथ है भाई आगे को मूव करने के लिए बन रही है। थोड़ा सा पार्ट आगे आया जिसकी वजह से खिंच के पीछे वाला पार्ट भी आगे आ जाएगा। जब ये वाला पार्ट आपके दोनों आगे की तरफ आए तो ये जब खिंचे ना, तो इसकी वजह से पीछे वाला पार्ट भी आगे मूव करेगा, तो ये सेल आगे मूव करेगी। या फिर कोई यहाँ पे पार्टिकल होगा, उसको अपने अंदर लेने के लिए ये बाहर को पार्ट निकले हैं, ये देख लीजिए इतना पार्ट बाहर निकला हुआ है। इन्हीं स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। दीज आर नोन एज सूडोपोडिया। अब इस वर्ड को ब्रेक करिए। सूडो वर्ड का मतलब होता है फॉल्स, सूडो वर्ड का मतलब होता है फॉल्स, और पोडिया मतलब होता है पैर, लेग्स। तो ये क्या लेग्स हैं? नहीं है, लेकिन लेग्स की तरह काम कर रहे हैं ना, मूव करवा रहे हैं, सेल को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये इनको हम क्या बोल रहे हैं, फॉल्स लेग हैं, इसलिए इनको बोलते हैं सूडोपोडिया। और जिसकी वजह से ये कैपिलरी की वॉल से स्क्वीज आउट हो जाते हैं। डायग्राम यहाँ पे देख लीजिए कैसे स्क्वीज आउट हो रहे हैं कैपिलरी की वॉल से। हियर इज द डायग्राम। डायग्राम को समझने से पहले हम यहाँ पे कैपिलरी को ड्रॉ कर लेते हैं। जो कैपिलरी होती है वो फाइन एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर से ब्लड फ्लो करता है और इसकी जो थिकनेस है सबसे थिन है, सिंगल सेल की लेयर की बनी हुई है, एक सिंगल शीट की लेयर की बनी हुई है। यहाँ पे देखिए, सपोज मेरे पास ये बहुत सारे पेपर्स हैं, इसको मैंने इस तरह से राउंड किया तो इसकी थिकनेस देखिए बढ़ गई ना। तो ये आपकी मल्टीपल लेयर्स की है, लेकिन जो कैपिलरीज की वॉल होती है वो सिंगल सेल की शीट की लेयर इस तरह से बनी हुई होती है, सिंगल। देखिए एक पेपर को बस आप फोल्ड कर दो तो थिन हो जाएगी। थिन क्यों है? क्योंकि इससे इजीली क्या हो जाए, न्यूट्रिएंट्स का, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड इन सबका एक्सचेंज हो सके। तो ये कैपिलरी की वॉल बना दे रहे हैं हम, ठीक है। सामने से फ्रंट साइड से कट दिखाना होगा। इसमें क्या फ्लो कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है। तो ब्लड को बना लेते हैं, लाइट कलर से शो कर रहे हैं, ब्लू ब्लड होता नहीं है भाई, इसमें हमें आरबीसी भी दिखाने हैं, WBCs भी दिखाने हैं, ब्लड बना दिया। अब ये कैपिलरीज के चारों तरफ क्या होगा, टिश्यू होगा, टिश्यू को भी ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे टिश्यू की सेल्स हैं, ये चारों तरफ टिश्यू की सेल्स हैं। इस कैपिलरी में जो ब्लड फ्लो कर रहा होगा उसमें कौन कौन सी सेल होंगी, आरबीसी। आरबी का साइज बड़ा होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू WBCs। आरबीसीज होंगी, ये मैंने बना दी। इसी में ही WBCs होंगी, WBCs को भी ड्रॉ कर लेते हैं। WBCs, अब ये WBCs क्या बनाती है, सूडोपोडिया। सूडोपोडिया की वजह से देखो हल्का सा पार्ट बाहर को निकालती है, जहाँ पे दो सेल ज्वाइंट हो रही होंगी, पीछे बड़ी है, और फिर बाहर को जब निकल आती है तो नेक्स्ट कंडीशन में क्या होता है, ऊपर थोड़ा सा पार्ट पड़ता है और नीचे बड़ी हो जाती है। तो सूडोपोडिया से ये स्क्वीज आउट हो गई ना, दो सेल के बीच में उनको जगह मिली, वो निकल गई। जैसे कि कैट, कैट क्या होती है, अगर कैट और डॉग की बात करते हैं, आपके अगर गेट के नीचे जरा सी जगह होगी तो कौन उससे पास ऑन हो जाता है, कौन इजिली आ जाता है अपने आप को पिचका पिचका के, कैट। सेम यहाँ पे WBCs भी ऐसी ही हैं, उनको जगह मिलती है, वो अपने आप को स्क्वीज करती है, दबाती है, फिर आगे बढ़ा लेती हैं। तो ये आपको अब लेफ्ट हैंड साइड पे ये डायग्राम क्लियर होगा, देखिएगा। ये आपकी कैपिलरी की वॉल है, ये आपकी कैपिलरी की वॉल है, ठीक है। इसमें क्या फ्लो कर रहा है पूरे में, पूरे में क्या है, इतने पूरे में ये ब्लड है, ये पूरा आपका ब्लड है, ठीक है, ये पूरा ब्लड है। इसको इरेज कर दें, तो ये पूरा आपका ब्लड है। इसी ब्लड में तो WBCs प्रेजेंट है, तो ये ब्लू कलर से जो शो किया जा रहा है ये WBCs है, ये आपकी क्या है, WBCs है। एक सेकेंड, दीज ऑल आर WBCs। अब ये WBC देखो, जहां पे सेल को जगह मिली, पहले तो यहाँ पे अटैच हो गई, फिर यहाँ से धीरे से स्क्वीज आउट हुई। आगे बताएंगे ना, एक ही जगह थोड़ी ना बता देंगे, वीडियो नहीं है, ठीक है। तो ये एक ही सेल को आप लेके चलिएगा, एक सेल थी, आगे थोड़ी देर बाद ये क्या होगी, अंदर की तरफ स्क्वीज आउट हुई और ये पूरी टिश्यू स्पेस में आ गई। ये देखिए आ गई टिश्यू स्पेस में, पीछे को पार्ट जरा सा रह गया, ये पूरी निकल आई है। तो ये मूवमेंट को हम बोलते हैं डाइपेडेसिस। दिस इज नोन एज डाइपेडेसिस। ये देखिए क्या लिखा हुआ है पॉइंट, इसको स्टडी कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द WBCs, बहुत सी WBCs कैन प्रोड्यूस सूडोपोडिया। हमने सूडोपोडिया ना बाहर को आउटग्रोथ, विच दे कैन स्क्वीज। ये देखिए स्क्वीज हो रही है, ये बाहर को निकल रही है, स्क्वीज, कैपिलरी से बाहर को स्क्वीज थ्रू द वॉल्स ऑफ द कैपिलरी। कैपिलरी जिससे एक्सचेंज होता है थिन होती है, ये जो ब्लैक कलर से बनाई हुई है, इसको हाईलाइट कर देते हैं, दूसरे कलर से, ग्रीन कलर से कर देते हैं। ये आपकी कैपिलरी की वॉल से स्क्वीज आउट हो रही है
इन द टिश्यू एंड इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, डाइयापेडेसिस या डाइपेडेसिस। डाई मतलब अक्रॉस और पेडेसिस मतलब ऊजिंग आउट। इसकी वजह से जो व्हाइट ब्लड सेल का नेम है उसका व्हाइट ब्लड सेल्स ना होके व्हाइट सेल ज्यादा सुटेबल है। ठीक, व्हाइट ब्लड सेल्स का नाम, ब्लड सेल्स का नाम ये ना होके ज्यादा सुटेबल नाम क्या है, व्हाइट सेल्स। ब्लड हटा दीजिए क्योंकि ये अपना ज्यादातर टाइम ना टिश्यू स्पेसेस में स्पेंड करती हैं। टिश्यू स्पेसेस में भाई कैपिलरीज जैसी फ्लो करती है, उनको दिखता है, मौका मिलता है, वो तुरंत यहाँ से बाहर निकल आती है। ब्लड में तो कमी रहती है, बाद में उनको फिर से भेज दिया जाता है। ये हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में लिम्फ में पढ़ा था। ठीक है, लिम्फ क्या था भाई, टिश्यू स्पेसेस से ब्लड का ही कंपोनेंट बाहर आ गया था, बाद में वो किसको दे दिया जाता है फिर से, ये बाद में किससे मिक्स हो जाता था, ब्लड से ही ना। तो अगर इसका डायग्राम मेरे पास होगा तो मैं आपको यहाँ पे फिर से शो कर देती हूँ, लिम्फ अगर भूल गए होगे। हेयर इज द डायग्राम, ये देखिए ब्लड की कैपिलरी वाले लेवल से ब्लड का कंपोनेंट बाहर आ रहा है, ये देखिए टिश्यू फ्लूइड में यहाँ पे ये वाला आ रहा है, और यही आपका जब कलेक्ट हो जाता है तो लिम्फ होता है। लिम्फ यहाँ से गया 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 किसके पास फिर से छोड़ दिया गया, इसी ब्लड वेसल में। तो ये जो WBCs यहाँ पे होती हैं मोस्टली इसी लेवल पे यहाँ पे बाहर निकल आती हैं, बाहर निकल आए, बार बार से उनको फिर से पकड़ के कहाँ फेंक दिया जाता है, इसी ब्लड में। तो मोस्टली टाइम क्योंकि ये टिश्यू स्पेसेस में कवर करती हैं इसलिए इनका नाम ज्यादा बेटर क्या रखा गया कि व्हाइट सेल्स बोल दो रेदर देन व्हाइट ब्लड सेल्स, बाहर ही रह रही हैं, या फिर इनको ल्यूकोसाइट्स बोल दो। ठीक है, ये पॉइंट को अब रीड कर लेते हैं, क्या लिखा है। द बेटर टर्म इज व्हाइट सेल्स या फिर ल्यूकोसाइट्स बिकॉज दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम अराउंड 90% इन टिश्यू फ्लूइड इन लिम्फ, वेरी लिटिल टाइम इन ब्लड। ब्लड का ही काम कंपोनेंट है, लेकिन वो भाग जाती हैं जैसे ही कैपिलरी लेवल पे आती है। जैसे ही छोटे बच्चों को गेट खुला दिखता है घर का, तुरंत बाहर भाग जाते हैं। तो सेम यहाँ पे WBCs के पास है, उनको जैसे ही मौका मिला कैपिलरी पे आया ब्लड, वो बाहर निकल आए, फिर उनको पकड़ के भेजा जाता है। इतनी देर में वो 90% उनका टाइम स्पेंड हो जाता है। तो 90% टाइम ये कहाँ पे स्पेंड करती हैं, टिश्यू फ्लूइड में। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, ओरिजिनल लाइफ ऑफ WBCs। ये कहाँ पे बनती हैं, कितनी इनकी लाइफ होती है, पूरे को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो इनका फॉर्मेशन है, बनती कहाँ पे है, बोन मैरो में। वो भी कौन से वाले बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में। ठीक है, जहाँ पे आपका रेड वाला टिश्यू होगा और जहाँ पे लिपिड ज्यादा होगा तो वो येलो बोन मैरो होता है। लिम्फ नोड्स, पता है पूरी बॉडी में छोटी छोटी गांठ होती है। ठीक है, वो नोडल टिश्यू होता है जहां पे WBCs या फिर कोई भी आपकी बॉडी में फॉरेन एजेंट जिसको एंटीजन बोलते हो, भाई आपकी बॉडी का पार्ट नहीं, बैक्टीरिया हुआ या वायरस हुआ, वो पूरे ब्लड से फ्लो करता है, फ्लूइड फ्लो करेगा और उस पर्टिकुलर टिश्यू में जाके WBCs उसके साथ लड़ेंगी, तो वो स्वेल कर जाते हैं, तो वो उनको क्या बोलते हैं, लिम्फ नोड्स। समटाइम्स इवन इन लिवर एंड स्प्लीन में भी बनती हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या है, रेड बोन मैरो क्या है, लिवर क्या है, स्प्लीन क्या है, लिम्फ नोड क्या है। इसमें से हम लोग बोन मैरो, लिवर और स्प्लीन तो देख चुके थे लास्ट वीडियो में भी, लेकिन एक बार फिर से देखेंगे। पहले यहाँ पे देखते हैं, दीज आर लिम्फ नोड, ये दिख रहे हैं आपको, ये गांठें छोटे छोटे डॉट 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 डॉट, ये लिम्फ नोडल टिश्यू है। यहीं पे ही क्या होता है, टिश्यू फ्लूइड से लिम्फोसाइट्स, जो टाइप ऑफ WBCs है, लिम्फोसाइट्स, और दूसरा जो फॉरेन पार्टिकल है, बैक्टीरिया हो गया आपकी, या फिर कोई भी आपका वायरस हो गया, कोई भी बाहर वाली जो आपकी बॉडी का पार्ट नहीं है, वो फ्लूइड के साथ यहीं आ जाता है टिश्यू के पास। अब यहाँ पे WBCs उससे लड़ती हैं, तो जिसकी वजह से स्वेल कर जाता है, दर्द करने लगता है। जो टॉन्सिल्स होते हैं वो यही है टिश्यू, यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया तो इन्फेक्शियस एजेंट से हमारी WBCs लड़ रही हैं, इसी वजह से टॉन्सिल्स आपके स्वेल कर जाते हैं। वो भी क्या है, आपके नोडल टिश्यू। तो पूरी बॉडी में, आर्म पिट्स में है, ठीक है, हैंड आर्म के और बॉडी के बीच में है, तो उनको आर्म पिट्स बोलते हैं, वहां पे भी है। तो ये हर जगह प्रेजेंट है, क्योंकि इन्फेक्शियस एजेंट तो कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है ना, कहीं से भी आ सकता है, एंट्री कर सकता है। भाई कहीं पे भी कट लग गया किसी वजह से, चोट लग गई, या फिर आपके फूड के थ्रू कहीं से भी वो आ सकता है इन्फेक्शियस एजेंट। तो हर जगह कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम ऐसा तो नहीं सिर्फ एक ही जगह हो, पूरी बॉडी में ही पूरा क्या है, स्प्रेड है। ठीक है, तो लिम्फ नोड आपके पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, देखिए इतने ढेर सारे प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्या था, लिवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो। लिवर आपको पता है ये दिया गया है, स्प्लीन आपका स्टमक के पास है, ये भी आपका लिम्फेटिक टिश्यू है। ठीक, और ये आपका बोन मैरो है। बोन मैरो में ऊपर की साइड रेड बोन मैरो है, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स बनेंगे, और नीचे मैरो ये आपका येलो बोन मैरो जिसमें लिपिड ज्यादा है, फैट ज्यादा है। ठीक, तो मेनली आपका कहाँ पे बनती है WBCs, रेड बोन मैरो, लिम्फ नोड, लिवर एंड स्प्लीन। आपको SH याद करना है। इनकी जो लाइफ स्पैन है, ये कब तक मतलब लाइव रहती हैं, ठीक है, तो ये अराउंड 2 वीक्स 14 डेज तक ही ये
लाइव स्टेट में रहती हैं, लाइव रहती हैं, उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। भाई डेथ क्यों हो जाएगी? कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया, नहीं भी आया तो ये लिम्फेटिक सिस्टम में ही डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। लिम्फेटिक सिस्टम जहाँ पे आपकी लिम्फोसाइट एंटीजन को बाहर से फॉरेन पार्टिकल से लड़ रही होंगी या मैच्योर हो रही होंगी, उसको लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। इसमें से जो डब्ल्यूबीसीज है एक टाइप की, डब्ल्यूबीसीज आपकी डिफरेंट टाइप की है। सी जैसे आपकी इंडिया का डिफेंस सिस्टम है, उसमें आर्मी वाला भी है, ठीक है, एयरफोर्स वाला भी है, नेवी वाला भी है। भाई सिक्योरिटी सिस्टम तो हर जगह से हमें बिल्कुल टाइट रखना पड़ेगा, और उसमें भी अलग अलग पोस्ट हैं, अलग अलग तरह से उसको लड़ा जाता है। कोई ऐसे ही बाहर से एंटर कर जाता है तो क्या उसको हम तुरंत ही गोली मार देते हैं? नहीं ना, जैसा मुजरिम होगा उसको वैसी ही सजा दी जाएगी। सेम एक आपकी टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज है जिसको हम लोग न्यूट्रोफिल्स बोलते हैं। न्यूट्रोफिल्स ये आपके जैसे ही बनती हैं कुछ ही घंटों में ही डिस्ट्रॉय भी हो जाती हैं, चल बसती हैं, और about 125 बिलियन न्यूट्रोफिल्स आर प्रोड्यूस्ड ईच डे। हर दिन आपके इतनी बिलियंस 125 बिलियंस न्यूट्रोफिल्स बन रही, भाई डिस्ट्रॉय भी हो रही है, और डब्ल्यूबीसी डिफेंस सिस्टम है तो रोज बनेंगे भी, रोज डिस्ट्रॉय भी होंगी, ठीक। और कब तक रहती हैं? सिर्फ ओनली फ्यू आवर्स तक। Old and worn out WBCs destroy in the same manner as that of RBC। अगर वो किसी एंटीजन से, बैक्टीरियल से, या एंटीजन मतलब होता है आपकी कोई भी ऐसा पार्टिकल जो कि आपकी बॉडी का पार्ट नहीं, उससे लड़ रही होंगी तो लिम्फेटिक सिस्टम में वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। अदरवाइज नॉर्मली डेथ हो रही होगी, भाई आपको इन्फेक्शन ना हो, तो वो आपकी जैसे आरबीसी की डेथ हो रही थी स्प्लीन में, लिवर में, तो यहाँ पे भी सेम उन्हीं की मैनर में ही उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। दो डिजीज यहाँ पे दी गई हैं, ल्यूकेमिया एंड ल्यूकोपीनिया। ल्यूकेमिया और ल्यूकोपीनिया क्या है? ये आपका कैंसर है। कैंसर क्या होता है? जब सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड करती चली जाती हैं। अब कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रही होंगी तो काम तो करेंगी ही नहीं ना, इस तरह से। तो जो डब्ल्यूबीसी बनाने वाली टिश्यू की सेल्स हैं, डब्ल्यूबीसी तो डिस्ट्रॉय हो रही है, वो कैसे डब्ल्यूबीसी बनाएंगी? नहीं ना, डब्ल्यूबीसी को बनाने वाली सेल्स तो बोन मैरो में, लिम्फ नोड में, और इवन समटाइम्स लिवर और स्प्लीन में प्रेजेंट होंगी। तो वो बनाने वाली सेल्स ना इतना ज्यादा डिवाइड करती हैं कि वही डब्ल्यूबीसी ही बनती रहती हैं, आरबीसी को बन ही ना रही हो वहां पे। तो और ये आपकी एक फैटल डिजीज है, और इसका जो मतलब डेथ कॉजिंग डिजीज है, इसका ट्रीटमेंट सिर्फ एक ही चीज है कि ब्लड को ट्रांसफ्यूज, ब्लड को पूरा चेंज किया जाए, ठीक। तो ये ल्यूकेमिया है, कैंसर डिजीज है। डब्ल्यूबीसी का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। किस लिए बढ़ जाता है? जो आपकी डब्ल्यूबीसी की बनाने वाली सेल्स हैं, जो टिश्यू हैं, जो कि बोन मैरो, लिम्फ नोड और इवन लिवर एंड स्प्लीन में प्रेजेंट है, वो बिल्कुल कंटिन्यूएशन में डिवाइड करती जाती है, डब्ल्यूबीसी बनाती चली जाती हैं। और दूसरी डिजीज है ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया में क्या है? ये एबनॉर्मल डिक्रीज इन द नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी। भाई डब्ल्यूबीसी का नंबर डाउन कर गया, आपका डिफेंस सिस्टम ही डाउन कर गया, तो आपको इन्फेक्शन जल्दी होंगी, बीमारियां जल्दी जल्दी होंगी। तो ये भी आपकी एक तरह की डिजीज है ल्यूकोपीनिया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज कितने टाइप्स की हैं? अभी हम लोग ने देखा कि कैसे हमारे इंडिया के डिफेंस सिस्टम में अलग अलग सिक्योरिटी सिस्टम फिट है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उसमें भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स। सेम हमारी बॉडी में भी डिफेंस सिस्टम ऐसा ही है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की डब्ल्यूबीसीज हैं, एक टाइप की नहीं है। जिस टाइप का ऑर्गेनिज्म आएगा उसके अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करेंगी। डब्ल्यूबीसीज को मेजरली हम लोग ने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। देख लेते हैं किसके बेसिस पे हम लोग ने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सी ब्लड में जब हम लोग ने डब्ल्यूबीसीज को देखा, सबको अलग निकाल लिया। निकालने के बाद कुछ डब्ल्यूबीसीज ऐसी मिली जिसके साइटोप्लाज्म को ही बना देते हैं, जिसके साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे ग्रैन्यूल, दाने पाए गए। उन दानों के अंदर कुछ भरा ही होगा, ऐसे खाली तो होंगे नहीं, पैकेट लाइक स्ट्रक्चर पाए गए, उनको हम ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। तो ये आपका डब्ल्यूबीसीज है, इसके अंदर का न्यूक्लियस, और उसमें क्या पाए गए? छोटे 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 ग्रैन्यूल्स पाए गए, इस तरह से, ठीक है। फिर आपको कुछ ऐसी मिली डब्ल्यूबीसीज, कुछ ऐसी डब्ल्यूबीसीज मिली जिसमें कि आपका क्लियर साइटोप्लाज्म है, ग्रैन्यूल्स नहीं है, ये न्यूक्लियस बना दिया, और इस साइटोप्लाज्म में दाने नहीं है, जैसे जो नॉर्मल सेल होती है उसी की अकॉर्डिंग है, ठीक है, वो आपकी अलग कैटेगरी बना दी। तो ऐसी डब्ल्यूबीसीज जिसमें कि आपके उसके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स मिले, उनको हम लोग ने बोला ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स, ठीक है, ग्रैनुलोसाइट क्योंकि ग्रैन्यूल्स मिल रहे हैं, छोटे दाने मिल रहे हैं, उसके अंदर केमिकल भरा होगा जो कि रिलीज होगा बाद में, फॉरेन पार्टिकल जो आपकी बॉडी में एंटर करेगा। फॉरेन पार्टिकल का मतलब है जो ऐसा कोई भी चीज जो आपकी बॉडी का पार्ट नहीं है, कोई बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ, या कोई केमिकल हुआ आपकी बॉडी में एंटर कर गया,
तो उसके अगेंस्ट में ये WBC फाइट करेंगी। तो कुछ WBC के अंदर पैकेट फिल्ड वेसिकल्स होती हैं, केमिकल फिल्ड वेसिकल होती है, नॉट पैकेट फिल्ड, केमिकल फिल्ड पैकेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम वेसिकल बोलते हैं। तो ये क्या है, आपकी छोटी छोटी वेसिकल्स है, ठीक है। इसके अंदर भरा हुआ है कुछ ना कुछ केमिकल होगा जो कि उनसे लड़ने के लिए रोल प्ले करेगा। तो उनको हम क्या बोल रहे हैं, ग्रैनुलोसाइट्स, वी कॉल देम एज ग्रैनुलोसाइट्स। और कुछ WBCs ऐसी हैं कि उनका डिफेंस मैकेनिज्म बिल्कुल अलग तरह टाइप का है। एंटीबॉडीज बना रही है, सपोज एक हमने एग्जाम्पल दे दिया, एंटीबॉडीज बना रही है, उनके अंदर क्या ग्रेन्यूल्स नहीं है, क्लियर साइटोप्लाज्म है, तो उनको नाम दे दिया हमने ए ग्रैनुलोसाइट, ए लगा दिया एब्सेंट के लिए। और क्या एब्सेंट है, ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट है, इसका नाम क्या दे दिया, ए ग्रैनुलोसाइट्स। ठीक है, ये अलग तरह से लड़ेंगी भाई, सबका अपना अपना मैकेनिज्म है, डिफेंस सिस्टम है फाइट करने का। तो इतना ही आपके सिलेबस में है, कैसे फाइट करते हैं ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो WBCs यहाँ पे दो कैटेगरी की हो गई, एक हो गई आपकी ग्रैनुलोसाइट्स जिसके अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, दूसरी हो गई ए ग्रैनुलोसाइट जिसके अंदर ग्रैन्यूल नहीं प्रेजेंट है। अगर आप नीचे वाले डायग्राम में देखिए, आपको ग्रैनुलोसाइट्स में देखिए क्या दिख रहे हैं, छोटे छोटे दिख रहे हैं पॉइंट्स, ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं, ये आपके ग्रैनुलोसाइट्स है, सब में दिख रहे होंगे। लेकिन वहीं अगर आप एक ग्रैनुलोसाइट्स को देखो, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट को, ये बिल्कुल क्लियर साइटोप्लाज्म दिख रहा है, ग्रैन्यूल्स नहीं बनाए हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनल्स तो होंगे लेकिन ग्रैन्यूल्स नहीं होगा। ग्रैनुलोसाइट्स आपकी तीन टाइप की हैं। कौन कौन सी हैं, न्यूट्रोफिल्स, सबसे ज्यादा ये न्यूट्रोफिल्स हैं 62%। उसके बाद है दूसरे ग्रैनुलोसाइट्स इओसिनोफिल 2 to 3% एंड लास्ट आपकी बेसोफिल्स हैं 0 to 4%। डिपेंड करता है इन्फेक्शन एजेंट आया है तो कोई ये ज्यादा भी बन जाए, तो 0 to 4% है। एंड एक ग्रैनुलोसाइट्स आपकी यहाँ पे दो टाइप की हैं, कौन कौन सी हैं, एक है लिम्फोसाइट्स, दूसरी है मोनोसाइट। इनका जो अमाउंट है टोटल WBCs में, अगर हम मानते हैं ये टोटल WBCs 100% है, इस टोटल WBCs में सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल्स हैं, उसके बाद आपकी लिम्फोसाइट्स हैं 30% है यहाँ पे, ठीक है। और मोनोसाइट्स आपकी 5 to 3%। तो अगर आपको इसका कंसंट्रेशन देखना है या नंबर याद करना है सीक्वेंस की कितना परसेंटेज सबसे ज्यादा है, तो इसके लिए एक लाइन है, इसके लिए एक लाइन है, नो लॉन्गर मंकी ईट बनाना, ये याद रख लीजिएगा। इस लाइन को लिख लीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं, नो लॉन्गर मंकी ईट बनाना। सबका पहला पहला लेटर ले लीजिए, नो का एन, इसका लॉन्गर का L, मंकी का M, ईट का E एंड बनाना का तो N। न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा, उसके बाद कौन सी है, लिम्फोसाइट्स 30%, लॉन्गर आ गया। मंकी मोनोसाइट्स है उसके बाद, तो मंकी का है। फिर उसके बाद ईट के लिए मैंने यूजनोफिल्स लिख दिया और बेसो बनाना के लिए बेसोफिल्स। तो ये सीक्वेंस में मैंने लिख दिया कि किसका नंबर सबसे कम से ज्यादा होता है। अब सबका अलग अलग काम भी होगा, तो काम भी अलग है। उसके अंदर न्यूक्लियस को अगर आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे तो लोब्स में डिवाइडेड है। तो हम सबसे पहले इओसिनोफिल को डिस्कस कर लेते हैं। इओसिनोफिल्स जो कि फेगोसाइटोसिस में रोल प्ले करती हैं, और ये इसका जो न्यूक्लियस आपको तीन लोब दिख रहे होंगे, 1 2 और 3 है, एक ही न्यूक्लियस। तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये इओसिनोफिल है, इसका न्यूक्लियस है इस तरह से लोब में डिवाइडेड है, 3 लोब हो गए, 1 2 और ये 3। ये आपका मेनली काम किसमें करती है, फेगोसाइटोसिस मतलब खा जाएगी, इनगल्फ कर लेगी जो भी फॉरेन पार्टिकल होगा, ये आगे बढ़ेगी इस तरह से। यहाँ पे सपोज फॉरेन पार्टिकल है तो ये आगे को आउटग्रोथ बनाती है, सूडोपोडिया इस तरह से बनाती है। ये अंदर वेसिकल के अंदर आ जाता है और फिर ये क्या हो जाती है, पूरी तरह से ये जो भी पार्टिकल है इसके अंदर आ जाएगा, इसको हम फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। खा लिया, फिर इसी के अंदर जो केमिकल्स भरे होंगे ना, बताया था ना, इसी के अंदर तो वेसिकल्स भरे, यही इसके अंदर फ्यूज हो जाती हैं केमिकल्स और इसको पूरी तरह से किल कर देती है जो भी चीज आई होगी, ठीक है, साइटोप्लाज्म हो गया। इसके अंदर जो पैकेट फिल्ड वेसिकल थे उसने इसको डाइजेस्ट कर दिया। तो ये आपका न्यूट्रोफिल्स का काम है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या है, इओसिनोफिल्स। मेनली ये इओसिनोफिल्स आपकी एलर्जिक रिएक्शन में रोल प्ले करती हैं। एलर्जी में छींक आती है ना आपको, स्किन में डस्ट की वजह से हो जाती है भाई, इचिंग होने लगती है, तो आपकी ये किससे एसोसिएटेड है, ज्यादातर एलर्जी में ज्यादा रिस्पॉन्स करती हैं। ये भी बैक्टीरिया को इनगल्फ करती हैं, सिक्रीट करती हैं एंटीटॉक्सिन। जैसे आपको डस्ट में गए कि बहुत से लोगों को एलर्जी होती है, डस्ट पार्टिकल अंदर गया तो उसकी वजह से आप वो एलर्जेंस हो गया, आपने छींकना स्टार्ट कर दिया। छींकते क्यों हैं, जो इसके अंदर का केमिकल है ना, इस इओसिनोफिल्स के अंदर का केमिकल वो बाहर रिलीज हो जाता है, बाहर रिलीज हो गया सेल के। अब उससे आपके खुद की सेल्स में भी तो इरिटेशन होगा जिसकी वजह से आप स्नीजिंग करोगे या इचिंग होती है, ठीक है। तो ये इओसिनोफिल्स का काम है। नेक्स्ट है बेसोफिल। बेसोफिल्स इन्फ्लेमेशन में रोल प्ले करती है। नाउ व्हाट इज इन्फ्लेमेशन,
इन्फ्लेमेशन में रोल प्ले करेंगी। कहीं पे भी अगर आपका इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लेमेशन, या फिर आपको चोट लग गई, वहां पे चोट लग जाएगी, ओपन टिश्यू हो जाएगा, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस है। तो वो जो टिश्यू है वो कैसा हो जाता है, वो टिश्यू कैसा हो जाता है, रेड हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा, ठीक है। ब्लड की सप्लाई ज्यादा होगी, क्यों ज्यादा होगी भाई, ज्यादा से ज्यादा डब्ल्यूबीसी आ सके वहां पे लड़ने के लिए इन्फेक्शियस एजेंट से, इसलिए ब्लड सप्लाई ज्यादा होगी तो वो रेड हो जाएगा। सेल वहां पे फाइट कर रही होंगी, स्वेल होंगी वहां पे, इसलिए पेन भी होगा, और वहां पे फाइट करनी होगी तो हीट भी बढ़ जाएगी। तो ये 3 सिम्टम्स है। रेडनेस, क्यों, ब्लड की सप्लाई ज्यादा, डब्ल्यूबीसी लड़े, ज्यादा से ज्यादा वहां पे एकोमोडेट हो। दूसरा, ये लड़ाई हो रही है, स्वेल करेंगे सेल्स, जब स्वेल करेंगे तो भाई पेन होगा, पेन के साथ साथ वहां पे क्योंकि फाइट कर रही है डब्ल्यूबीसी फॉरेन एजेंट से, बैक्टीरिया से या वायरस से, तो क्या हो जाएगा, वहां पे हीट प्रोड्यूस होगी। तो ये सिम्टम्स हैं आपके इन्फ्लेमेशन के। तो ये केमिकल्स, बेसोफिल्स के अंदर जो ग्रेन्यूल्स में केमिकल फिल है उसमें मोस्टली आपका हिस्टामिन प्रेजेंट होता है, तो वो इन्फ्लेमेशन का कारण है। वो लड़ने के लिए रोल प्ले करेगा, तो ये क्या है, हिस्टामिन है, इसके ग्रेन्यूल्स के अंदर वही बाहर रिलीज हो जाता है टिश्यू स्पेसेस या जहाँ पे इन्फेक्शन होता है, ठीक है। और कॉज क्या करता है, इन्फ्लेमेशन को, इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, स्वेलिंग, हीट एंड पेन। दूसरे जो टाइप के डब्ल्यू बीसीज हैं, एक ग्रेनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स हैं एंड मोनोसाइट्स हैं। मोनोसाइट्स भी आपको बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेती है, फेगोसाइटोसिस करती है। और लिम्फोसाइट यहाँ पे 3 तरह की है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट एंड नेचुरल किलर सेल। आपको सिर्फ नाम याद करना है इस लेवल पे, आपके सिलेबस में सिर्फ नाम है तो आप नाम याद रख लेगा। अगर आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट देखना हो तो सिर्फ ये याद रखिए कि एक ग्रेनुलोसाइट्स की लिम्फोसाइट वाली कैटेगरी की एक टाइप ऑफ सेल है बीट लिम्फोसाइट, यही एंटीबॉडीज बनाती है, इतना याद कर लीजिएगा बस। एंटीबॉडीज कौन बना रहा है, सब बना रही है डब्ल्यूबीसीज नहीं, ए ग्रेनुलोसाइट की लिम्फोसाइट की एक टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसीज है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, बी लिम्फोसाइट। इसी के बेसिस पे इन्हीं लिम्फोसाइट, यही तो सबसे ज्यादा आपका लिम्फ में प्रेजेंट होती है, तो लिम्फोसाइट से ही लिम्फ का नाम लिम्फ रखा गया है, क्योंकि ये ज्यादा है, इनका नंबर ज्यादा होता है उन टिश्यू फ्लूइड में जो ब्लड का कंपोनेंट बाहर आ जाता है, ठीक है। लिम्फ में यही ज्यादा होते हैं, इसलिए लिम्फ का नाम लिम्फ रखा गया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज की क्या फंक्शन है, यहाँ पे 3 मेजर फंक्शन मैंने लिख रखे हैं, 3 है ही इनके। फेगोसाइटोसिस करना, भाई खा जाना, इनगल्फ करना। दूसरा इन्फ्लेमेशन, ये भी डिस्कस किया, पेन, स्वेलिंग, रेडनेस एंड हीट। और नेक्स्ट जो आपकी एंटीबॉडीज बनाती है, कौन बनाई थी, लिम्फोसाइट की बी वाली सेल्स, बी टाइप की सेल्स, का नाम ही बी है, बी बोन मैरो बनती नहीं तो इसने बी सेल्स नाम रख दिया। सबसे पहले वाले पॉइंट को पहले हम देख लेते हैं क्या है। इओजिनो जो न्यूट्रॉन, नॉट इओजिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स थी यहाँ पहले नंबर पे, ये सबसे ज्यादा भी प्रेजेंट है। और ये किसकी तरह से लड़ती है, फेगोसाइटोसिस वाले से। तो कैसे खाएंगी, ये यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर देखिए, ये पहले वाले में न्यूट्रोफिल्स को मैंने शो कर रखा है, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। ये न्यूट्रोफिल्स के सामने क्या आया, ये फॉरेन पार्टिकल आ रहा है आपके बॉडी फ्लूइड में, टिश्यू स्पेसेस में, कहीं पे भी है। इन्फेक्शन तो कहीं पे भी हो सकता है ना, कि जरूरी है कि जहां से ब्लड फ्लो कर रहा हो वहां पे नहीं। ये फॉरेन पार्टिकल आया, देखो इसने आगे को आउटग्रोथ बना लिया, इसी को तो सूडोपोडिया बोलते हैं, ये आगे को बढ़ गया, यही तो सूडोपोडिया थे। इसके बाद ये अंदर को चला गया पार्टिकल, ये देखो अंदर चले गए सारे के सारे। नेक्स्ट थर्ड वाले फिगर में देखिएगा, ये सब अंदर चले गए, अंदर एक वेसिकल के अंदर पैक हो गए। और यहाँ पे इस न्यूट्रोफिल में जो केमिकल फिल्ड वेसिकल थी, छोटी छोटी दिख रही है, ये सारा केमिकल इसके अंदर रिलीज हो गया, और जिसकी वजह से ये पूरा बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो गया, और फिर पूरा पार्टिकल फिर से ये छोटे छोटे डाइजेस्ट होना है, ब्लड के आ गया, ब्लड बाद में इसको फिल्टर आउट कर देगा, ठीक है। तो ये फेगोसाइटोसिस है। फेगोसाइटोसिस में इनगल्फ कर लिया था न्यूट्रोफिल्स ने, या फिर जो फेगोसाइटोसिस वाली सेल्स हैं उन्होंने फॉरेन एजेंट को। गया कैसा, यहाँ पे पूरा थर्ड वाली फिगर में देखिए, पूरे पूरे पार्टिकल्स गए थे, पूरा पूरा बैक्टीरिया गया था अंदर, एक वेसिकल के अंदर आ गया, बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर आ गया, इसके अंदर सारे केमिकल रिलीज हुए, जिसकी तरह से पूरा डाइजेस्ट हो गया और कुछ नहीं बचा उसका। जैसे कोई चीज जला दो बिल्कुल राख बचती है, उसी तरह से ये आपका पूरी तरह से डाइजेस्ट हो गया। तो ये फेगोसाइटोसिस है। फेगोसाइटोसिस मतलब होता है इनगल्फ करना पार्टिकल को, पार्टिकल मतलब बैक्टीरिया को या वायरस को, लाइक सॉलिड सब्सटेंस, स्पेशली बैक्टीरिया। दूसरा है इन्फ्लेमेशन, जब आपकी डब्ल्यूबीसी फाइट करती हैं तो उस टिश्यू में पेन होता है, स्वेलिंग होती है, रेडनेस होता है, हीट होता है, उसको ही हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। तो डब्ल्यूबीसी ही उसका कारण है, वही तो फाइट करती है। ये देखिए इन्फ्लेमेशन, यहाँ पे कोई चीज से आपको कट लग गया, ठीक है, ये हार्मफुल थिंग थी जिससे कि आपको कट लगा, जिसकी वजह से आपकी एंटर करके बैक्टीरिया आपकी बॉडी में। अब इसके बाद क्या हुआ, इस टिश्यू को आगे दिखाया गया है, ये दो है भाई, इस टिश्यू में चोट लग गई, इन्फेक्शन हो गया। नेक्स्ट कंडीशन में क्या हुआ, ये आपके इन्फेक्शियस एजेंट आ गए बाहर, कोई भी सब्सटेंस क्योंकि ओपन हो गया था, यहाँ पे कैपिलरी में ब्लड फ्लो कर रहा है नीचे की साइड,
नीचे की साइड ये ब्लड फ्लो कर रहा है जिसकी WBC बाहर को निकल आई, ओज आउट कर गई इन्फेक्शियस वाले एजेंट पे। तो ये जिसकी वजह से ये आपके 4 सिम्टम्स दिख रहे हैं उस टिश्यू पे। कौन कौन से? पेन हो रहा है, हीट कर गया है, स्वेलिंग आ गई है और रेड हो गया। रेड क्यों हो गया? ब्लड की सप्लाई ज्यादा हो गई, भाई WBC ज्यादा से ज्यादा है तो ब्लड की सप्लाई ज्यादा हो जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेमेशन। तो सेकंड आपका फंक्शन WBC का इन्फ्लेमेशन था। थर्ड जो लास्ट फंक्शन है इट इज फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। ये कौन बना रहा था? WBCs की ए ग्रेनुलोसाइट्स की, याद रखना आपको, ए ग्रेनुलोसाइट्स जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट है उसकी लिम्फोसाइट्स की सी ये क्लासेस हैं, अभी सेल पे गए नहीं, हमने डिवाइड कर रखा था ग्रुप में। लिम्फोसाइट्स की बी सेल्स, ठीक है, ये आपकी एंटीबॉडी बनाती है जो फॉरेन पार्टिकल को डिस्ट्रॉय करने में रोल प्ले करती है। डिस्ट्रॉय खुद नहीं करती है, आपकी बुक में लिखा होगा एंटीबॉडी किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ना, रोल प्ले करेंगी, किलिंग का प्रोसेस को स्टार्ट कर देती है, खुद किल नहीं करती है, सिर्फ वो बाइंड करती है, दूसरी सेल के पास पकड़ के ले जाती है, वो आपका किलिंग प्रोसेस को मीडिएट कर देती है। इसीलिए मैंने यहाँ पे वर्ड दिख रखा है मीडिएट इट्स किलिंग, नॉट किल इट, ठीक है, उसको खुद नहीं किल करेगी। देखिए ये आपके फॉरेन पार्टिकल्स हैं, दिख रहे हैं आपको डायग्राम में, एंटीजन बैक्टीरिया आगे, ये बैक्टीरिया है ग्रीन कलर से, और ऊपर की साइड आपको फेगोसिटिक सेल दिखा रखी गई है, नीचे आपको बी सेल पे आना है। बी सेल लिम्फोसाइट है जो कि एंटीबॉडी बना रही है। तो ये छोटे छोटे पार्ट दिख रहे हैं आपको, ये आपकी एंटीबॉडीज है, ठीक है, ये एंटीबॉडीज हैं, ये सब किससे बाइंड हो गई हैं? इसी बैक्टीरिया से, और बाद में इसको क्या कर देंगी? पूरी तरह से घेर लिया बैक्टीरिया को और किलिंग प्रोसेस को मीडिएट कर लेंगी। तो आपको इतना याद रखना है कि एंटीबॉडी भी WBCs बनाती हैं और बी सेल्स वाली बनाती हैं, ये एंटीबॉडी लिखा हुआ है आपका। तो WBCs का आपका सिलेबस का पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है, फंक्शन हो गया, कितने टाइप्स की हैं, कैसे वो काम करती हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट्स को देखेंगे और कैसे ब्लड क्लॉटिंग होती है।